आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे इंसान की दुनिया में उतरेंगे जिसने सिर्फ विज्ञान को नहीं बल्कि हमारी रियलिटी को समझने का पूरा तरीका ही पलट कर रख दिया। एक ऐसा अनोखा दिमाग जिसने वक्त की रफ्तार को चुनौती दी, स्पेस को मोड़ दिया और दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा दिया। सदियों से ना हम सब यही मानते थे कि ग्रेविटी बस एक कशिश है, एक अदृश्य फोर्स है जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन इस शख्स ने आकर बताया कि ग्रेविटी असल में कोई फोर्स है ही नहीं, ये तो स्पेस टाइम के फैब्रिक में आने वाला एक फिजिकल कर्व है। ये कहानी है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। एक अलग दिमाग। 14 मार्च 1879 जर्मनी का उल्म शहर, यहां से इस कहानी की शुरुआत होती है। बचपन में आइंस्टाइन ने बहुत देर से बोलना शुरू किया था। उनकी मां को तो यहां तक लगने लगा था कि शायद उनका बेटा मेंटली स्लो है। वो कुछ भी बोलने से पहले हर सेंटेंस को अपने होठों पर आहिस्ता से रिपीट करते थे। और फिर 1888 में उन्हें ल्यूटपोल्ड जिम्नेजियम भेज दिया गया, एक ऐसा स्कूल जहां का माहौल किसी सख्त मिलिट्री कैंप जैसा था, जहां सिर्फ स्ट्रिक्ट रूल्स थे और छोटी छोटी बातों पर सजा मिलती थी। आइंस्टाइन एक स्ट्रिक्ट और रिजिड सिस्टम से बिल्कुल बेजार थे। वो हर एक चीज के पीछे छुपे क्यों को तलाशते थे, जो उनके टीचर्स को बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि ये बच्चा बगावत कर रहा है। एक टीचर ने तो गुस्से में यहां तक कह दिया था कि तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन उस स्कूल की घुटन भरी दीवारों के बाहर एक छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल दिया। जब वो 5 साल के थे, उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास दिखाया। उस अदृश्य फोर्स को देखकर जो उस नीडल को हिला रही थी, वो छोटा बच्चा बिल्कुल दंग रह गया। और यहीं से फिजिक्स और नेचर की अनदेखी ताकतों को समझने का उनका वो सफर शुरू हुआ जो ताउम्र चला। पार्ट 2, विफलता से नया रास्ता। जिंदगी का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये एक ऐसी अंडरडॉग कहानी है जिस पर शायद आपको यकीन ना आए। दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस अपना ही पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम फेल हो गया था। हाँ, 1895 में मैथमेटिक्स और फिजिक्स में तो वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन फ्रेंच, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में उनके मार्क्स बहुत वीक थे। इस नाकामी के बाद वो स्विट्जरलैंड के आरओ स्कूल चले गए। और सच कहूं तो ये उनकी जिंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहां चीजों को रटने की जरूरत नहीं थी, यहां आजाद सोच की कदर की जाती थी। जिंदगी में पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि उनके इस अनोखे सवालों से भरे दिमाग के लिए भी इस दुनिया में एक जगह है। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद भी रास्ते सीधे नहीं थे। अपने प्रोफेसर्स की पुरानी थ्योरीज पर लगातार सवाल उठाने की आदत की वजह से उन्हें किसी ने जॉब ही नहीं दी। जरा सोचिए, एक ऐसा दिमाग जो आगे चलकर पूरी दुनिया बदलने वाला था, लगभग 2 साल तक बेरोजगारी और परेशानी के अंधेरे में भटकता रहा। पार्ट 3, द मिरेकल ईयर, 1905। गुमनामी के इन मुश्किल सालों के बाद आखिरकार 1902 में उन्हें स्विट्जरलैंड पेटेंट ऑफिस में एक मामूली सी जॉब मिल गई। दिन भर वो एक क्लर्क की तरह दूसरों की इन्वेंशंस चेक करते थे, लेकिन रात के अंधेरे में अकेले वो इस पूरे यूनिवर्स के नियम दोबारा लिख रहे थे। उनकी रातें स्पेस, लाइट और वक्त के गहरे राज खोलते हुए गुजरती थीं। और फिर आया 1905, विज्ञान के इतिहास का वो चमत्कारी साल, द मिरेकल ईयर। सिर्फ 1 साल के अंदर इस मामूली पेटेंट एग्जामिनर ने 4 ऐसे रिवोल्यूशनरी रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। इन पेपर्स ने लाइट पार्टिकल्स, एटम मूवमेंट और रिलेटिविटी की पूरी बुनियाद को नए सिरे से लिख दिया। और उन्हीं रिसर्च पेपर्स के जरिए दुनिया को एक ऐसी सच्चाई मिली जिसने आने वाले कल को हमेशा के लिए बदल दिया। E=mc²। ये छोटी सी इक्वेशन इतनी ताकतवर थी कि इसने आने वाले एटॉमिक एज की बुनियाद रख दी। इसने दुनिया को बताया कि मास और एनर्जी कोई अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पार्ट 4, ब्रह्मांड की असली हकीकत। हम सबका आम तजुर्बा यही कहता है ना कि वक्त सबके लिए बराबर चल रहा है, टाइम बिल्कुल एब्सोल्यूट है। लेकिन आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी ने इस बुनियादी सोच को ही गलत साबित कर दिया। उन्होंने दिखाया कि वक्त एब्सोल्यूट नहीं होता। अगर कोई इंसान बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल करे तो उसके लिए वक्त आम लोगों के मुकाबले में धीमा चलने लगेगा। इस थ्योरी का असर आज हमारी जिंदगी में कितना बड़ा है, इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। आज हमारे स्पेस साइंस, नासा के सैटेलाइट्स और स्मार्टफोन्स के जीपीएस इसी रिलेटिविटी के हिसाब पर चल रहे हैं। अगर आज उन कैलकुलेशंस को हटा दिया जाए ना, तो हमारा जीपीएस हर दिन तकरीबन 10 किलोमीटर का एरर देगा। ये सच्चाई हर रोज हमारी जेब में मौजूद है। इसके बाद 1915 में आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सामने रखी। पुरानी फिजिक्स मानती थी कि ग्रेविटी एक पुलिंग फोर्स है,
लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स असल में स्पेस टाइम के इस फैब्रिक को फिजिकली मोड़ देते हैं और इसी कर्व को, इसी मोड़ को हम ग्रेविटी की तरह महसूस करते हैं। इन सब हैरत अंगेज खुलासों के बाद 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल ट्विस्ट है। उन्हें यह अवार्ड अपनी फेमस रिलेटिविटी थ्योरीज के लिए नहीं मिला था। उन्हें यह सम्मान फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए मिला था, एक ऐसी खोज जो आगे चलकर मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे मजबूत बुनियाद बनी। पार्ट 5 खतरा और अमेरिका का सफर। लेकिन एक तरफ जहां विज्ञान नई रोशनी देख रहा था, वहीं बाहर की दुनिया एक गहरे अंधेरे की तरफ बढ़ रही थी। 1933 में एडोल्फ हिटलर पावर में आया। आइंस्टाइन जूइश थे और इसीलिए उन्हें निशाना बनाया गया। नाजी रजीम ने उनकी किताबें सरेआम जलाईं, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई और उन्हें गद्दार करार दिया गया। अपनी जान बचाने के लिए आइंस्टाइन को हमेशा के लिए अमेरिका जाना पड़ा। अमेरिका आने के बाद 1939 में उन्होंने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक खौफनाक वार्निंग लेटर लिखा कि नाजी जर्मनी न्यूक्लियर वेपन्स बना सकती है, और इसी एक लेटर ने आगे चलकर अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। फिर 1945 में एटॉमिक बॉम्ब ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइंस्टाइन अपनी पूरी जिंदगी में हिंसा और जंग के सख्त खिलाफ थे। इस तबाही ने उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया। अपने आखिरी सालों में उन्होंने गहरे दुख और पछतावे के साथ कहा था, अगर मुझे पता होता कि जर्मनी एटॉमिक बॉम्ब बनाने में कामयाब नहीं हो पाएगी तो मैं अपनी उंगली तक न उठाता। ये उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट बन गया। पार्ट 6 अमर इजार। इस सफर के आखिर में एक पल ठहरकर सोचिए, कैसे एक रिजेक्टेड बच्चा जिसे उसके टीचर्स ने कहा था कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, आज ब्लैक होल्स, स्पेस ट्रैवल और एआई फिजिक्स के जरिए हमारा मुस्तकबिल तय कर रहा है। ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि इंसानी दिमाग की ताकत और आज़ाद सोच को किसी भी सिस्टम या दीवार में कैद नहीं किया जा सकता। ये दिमाग अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है।